बल्कि जो है उसमें से तमाम लोग घर परिवार के छूटते रहे। इस समय जेल में केवल सिर्फ वही रमेश ही रह गया है। हाँ भैया, वह रमेश कसाई बाटे जेल में और सब छूट गए बस। उन्होंने बेल के अप्लाई करे हैं। अच्छा, वो भी छूटने के लिए अप्लाई कर दिया। हाँ, जियत बाटे कितना अनुराग हमारे संगे खड़ा है। वही अनुराग लोग भैया की मूर्ति बनवाई है, वही उन लोग बाउंड्री कर रही हैं। हमारे पल्ले कुछ दम ना है न हम कह पाए। वही अनुराग बदे भैया हम जिंदा है कि हमारा अनुराग खड़ा है हमारे संगे एक अनुराग के पाछे। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में है और उसी ग्राम सभा में है कबरीद्दीनपुर, जो कि आप लोग जानते हैं आज एक वर्ष धीरे धीरे पूरे हो गए अनुराग यादव हत्याकांड। वो 30 अक्टूबर का दिन 2024 ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव, जो कि जौनपुर ज़िले के अंतर्गत कबरीद्दीनपुर ग्राम सभा का रहने वाला एक होनहार बच्चा। आप तस्वीर से चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना होनहार बच्चा था और देश के लिए एक अच्छा खासा भविष्य था। वो दिन हमारे देश की जनता, बाहर भी रहने वाले लोग आज भी नहीं भूल पा रहे हैं और उस बच्चे के न्याय के लिए लोग आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक वर्ष तो हो गया लेकिन अभी तक किसी अपराधी को ना ही सज़ा मिली और ना ही उस हत्यारे के घर पर बुलडोज़र चल पाया। 24 तारीख को तो फैसला आ जाता है। एक बार लोगों में खुशी की लहर उठती है कि अब बुलडोज़र चल जाएगा लालता के घर पर, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अभी तक जिसका इंतज़ार था आप लोगों को, वो दिन अभी आया नहीं। आप लोगों का अनुरोध था कि अनुराग की जो श्रद्धांजलि है, हम लोग फिर से जो है एक बार उस बच्चे को याद करके उस बच्चे के न्याय के लिए आवाज़ उठाएं। और हम बता दें कि इस समय अनुराग का परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है। वो दिन था दीपावली, जो छोटी दीपावली लोग कहते हैं, बड़ी दीपावली के एक दिन पहले ही वो हत्यारा इस घर का दीपक बुझा देता है और तब से दीपक बुझा इस घर में मायूसी के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगा। ये वही चौकी है जिस पर आप लोग बराबर देखते थे अनुराग के पिताजी यहीं पर रहते थे। इसके पहले जब हम लोग आए, आप लोगों ने देखा उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, पीलिया जो है और तमाम तरीके से बीमारी, आँखों की रोशनी रोते रोते चली गई है। और इस समय आज जब हम लोग आए, पता चला कि उनको जो है बनारस BHU में इलाज के लिए ले जाया गया है। घर की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ऐसे में तमाम हमारे भाई बंधु, घर पे जब कोई जरिया नहीं है, ना ही किसी बच्ची को नौकरी लगी और ना ही जो रकम मिलनी चाहिए जिस हिसाब से घटना थी उस तरीके से इस घर परिवार को मुआवजा भी नहीं मिल पाया। तो तमाम भाई बंधु आज भी मदद कर रहे हैं और जो करना भी चाहते हैं। अनुराग के पिताजी का नंबर है 9517236323 9517236323। इस नंबर पर आप संपर्क करके, क्योंकि कुछ यूट्यूब की गाइडलाइन है, हम लोग QR कोड या बैंक खाते का कुछ दिखाते हैं तो बैन है और यूट्यूब जो है वीडियो भी उड़ा देता है, इसलिए हम QR कोड नहीं लगाएंगे। लेकिन जो अनुराग के पापा का नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आपको QR कोड मिल सकता है। तमाम भाई बंधु कमेंट करते हैं कि हमें QR कोड चाहिए, तो आप अनुराग के पापा के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या चैनल के माध्यम से भी 8419064609 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर आपको QR कोड आपको दे दिया जाएगा। अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी, आप लोग को फिर से हम दिखा दें, 30 अक्टूबर 2024 को तलवार से गला काटकर हत्या कर दी गई, जो कि जौनपुर ज़िले का एक होनहार बच्चा था। इस घटना को लेकर के लोगों के मन में एक आक्रोश भी है, एक दुख भी है और लोगों के मन में ये भी है कि कुछ ऐसा प्रशासन के लोग इस तरीके का कुछ नियम निकालें ताकि फिर किसी और अनुराग जैसे होनहार बच्चे का कोई गला और कोई अपराधी ना काटे। इस तस्वीर को देखने के बाद सबको रोना आता है, सबकी निगाहें नम हो जाती हैं। वो दिन सोच करके
कि वो मंजर किस तरीके का रहा होगा। सुबह का समय था, 7 बजे का, बच्चा जो है दातून कर रहा था और ऐसे में वो अपराधी दौड़ा करके, वो भी धोखे से पीछे से वार करके तलवार से जो है गले को अलग कर देता है। इस परिवार की बिखरी हुई यादों को देख करके रोना तो सबको आता है, लेकिन आप लोग कमेंट करते हैं, हम लोगों का भी दिल नहीं जवाब दे जाता है, हम लोग बातें कैसे करें अनुराग के परिवार से। लेकिन मजबूरियां कि आप लोग भी कहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से आप लोगों की सहानुभूति है। आप लोग इतने अच्छे हैं कि 1 वर्ष हो गया फिर भी उस बच्चे के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, उस परिवार के बारे में आप लोग कमेंट करके पूछना चाहते हैं। आप लोग हमेशा बराबर कहते हैं माताजी कैसी हैं, उनके पिताजी कैसे हैं, हम उस घर परिवार की स्थिति को जानना चाहते हैं। इस समय जो आर्थिक स्थिति है बिल्कुल बिगड़ चुकी है अनुराग के परिवार की। पिताजी की दवा के लिए जो है, इलाज के लिए पैसे नहीं बचे हैं और घर की जो गाय थी वो भी बिक गई, कुछ पेड़ पौधे भी बिक गए इलाज में, लेकिन अभी भी कुछ आराम नहीं है। और मौके से बनारस गए, हमने पहले भी बताया। आइए हम थोड़ा माताजी से बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 24 तारीख के आदेश के बाद से जो है ये परिवार डीएम से भी मिलने गया। डीएम साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ बातें हुई, थोड़ा बहुत हम माताजी से जानने का प्रयास करेंगे। अभी पिताजी होते तो उनसे बातें होती, लेकिन आप लोग कामना कीजिए, दुआ कीजिए कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लोग डीएम के पास गए हैं तो क्या करना। हाँ भैया, काल सब डीएम पास गए रहल है, आश्वासन दिए कि हो जाए काम, टेंशन मत ला। हाँ, ये आश्वासन दे हैं भैया, वही आश्वासन पे आँख टिकाए गए बाटे। अब जानत है न कि अब भाई कानून है, अब कानून से ऊपर तो हम है न, हमरे धन बा न बल बा कि हम लड़ाई ले ले। ऊपर वाले के मर्जी जवन चाही हुए होई भैया। घर गिरू जाए तब हमार भैया वापस आई है, आ ना गिरी तब हमार भैया वापस आई है। यह इतना के बाद संतुष्टि भैया कि अगर गिर जाए घर तो कसाई यहाँ न आए। एक आतंकवादी कम से कम घर गांव से दूरे तो हो जाए, नहीं तो दूसरे अनुराग के गला काट के दूसरे माता के गोद में बैठाई दे भैया। उसन कसाइन के कवन मुरौगत बा, ये बा भैया, और कुछ ना जाना। एक ठे नीचे कोर्ट चलत बा, एक ठे ऊपर कोर्ट बा, बर्मा के दिन बा भैया। जवन उनका मंजूर होई वही करी हैं, हमरे कुछ ना दम बा भैया। हम इंसान हो देश से उजाड़ दे हैं, अब का हम कही भैया। घुट घुट के जिंदगी जिए के बाद पिताजी की भी तबीयत खराब हो गई है। अब भैया अब इतना बड़ा घटना भइले के बाद जे करे हम लोग गुमान किए रहे, एको सेकंड का टाइम ना लाग, इंसान हमार घमंड तोड़ दे भैया, तब हम लोग कैसे जिए बताओ, कैसे जिए। न हम लोग से मरते बनत बा, न जीते बनत बा। कहते हैं पुत्र शोक दुनिया का सबसे बड़ा शोक होता है। एक ही बच्चा था जो अनुराग, उस बच्चे की याद में पिताजी की जो आंखों की रोशनी चली गई, तबीयत भी ख़राब हो गया और पूरी तरीके से परिवार जो है टूट करके बिखर गया। लोगों में ये उम्मीद थी कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ना ही बुलडोज़र चला और ना ही जो है अभी तक उन हत्यारों को कोई सज़ा भी मिली। और बल्कि जो है उसमें से तमाम लोग घर परिवार के छूटते रहे। इस समय जेल में केवल सिर्फ वही रमेश ही रह गया है। हाँ भैया, वह रमेश कसाई बाटे जेल में, और सब छूट गए बा। उन्होंने बेल के अप्लाई करे हैं। अच्छा, वो भी छूटने के लिए अप्लाई कर दिया। हाँ, अब कोर्ट बा भैया, जवन कोर्ट चाही वह होई, हमार थोड़ी वहाँ कुछ लगे भैया। लेकिन सब खड़ा हैं भैया, एक अनुराग के खबराए हैं, लाखों अनुराग खड़ा हैं हमरे तरफ से लड़ाई ले बदे भैया, और लड़त भी है और लड़त रही हैं ऐसे सब भैया। सतबीर भी गए थे साथ में। हाँ भैया, वो वकील रहना है जी।
क्योंकि वो भी बेचारे बहुत लड़ाई लड़े इस केस के लिए। हाँ भैया, कहा थे एक अनुराग के मारे हैं तो का पूरा देश के अनुराग मारना है, पूरा देश तोहरे लगे रही। तू अकेल जिन समझू तोहार एक अनुराग गल है न, लाखों अनुराग तोहार खड़ा है तोहार साथ दे बदे। और हो भैया सब खड़ा, और तुम्हारी लोग न रहा लो तो भैया तो इतने ऊंचे तक हम पहुंच पाए तो हमरे कौन औकात रहे कि हम पहुंच ले। कहीं ना कहीं से जो भी वकील हैं उनको भी धन्यवाद। कम से कम हमारे देश के तमाम लोग जो है इस गरीब परिवार के साथ खड़े रहे, और इस परिवार के पास बचा ही क्या है, आप लोगों की सहानुभूति और आप लोगों का सहयोग। क्योंकि वो बच्चा तो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उस बच्चे की यादें, जिस तरीके से परिवार इस बात के लिए जो है कह रहा है कि उसका घर गिर जाए और वहाँ पर एक बच्चे की जो है प्रतिमा लगा दी जाए। क्योंकि बच्चा तो जो है उस शरीर में तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम बच्चे को देख करके लोगों में एक सीख रहेगी, एक याद बनी रहेगी। वहाँ पर जो है कुछ पिताजी कह रहे थे खेल का मैदान बच्चों के लिए बना दिया जाए। ओ भैया, पिताजी के तो जानते बात स्थिति कैसे चलत बा, जी पिताजी को कमाए ना सकते। जी। अब वह जौन अनुराग हमें बदे लड़त है वही अनुराग के भरोसे बा भैया, वही अनुराग हमें बदे जौन करी है वह लोग करी हैं भैया, उन्हीं लोग के भरोसे बाई। और हमरे कौन दम बा, हम तो मरल रहा भाई, करे मरल पर मार गई, बचल का हो मेरे। अब वो अपने अनुराग बदे भैया जियत बाटे, कितना अनुराग हमरे संगे खड़ा है, वही अनुराग लोग भैया की मूर्ति बनवाई है, वही उन लोग बाउंड्री कर रही हैं। हमरे पल्ले कुछ दम ना है और न हम कह पाए, वही अनुराग बदे भैया हम जिंदा है कि हमारा अनुराग खड़ा है हमारे संगे, एक अनुराग के पाछे लड़ाई ले बदे। बिल्कुल, जो भी अधिकारी बंधु हैं या जो समाज के लोग हैं, जो पत्रकार भाई हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि इस परिवार का साथ आप लोग कभी मत छोड़िएगा, जब तक जो है उन हत्यारों को जो है असली सज़ा ना मिल जाए, जिसका इंतज़ार पूरा देश विदेश में भी तमाम लोग जो बाहर के रहते हैं, सऊदी से, दुबई से, वो लोग भी कमेंट करते हैं और हाल चाल पूछते हैं कि आखिर में क्या कुछ हुआ। क्योंकि ये घटना ही इतनी दुखद घटी कि एक माँ के ही सामने जो है रमेश ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, ऐसी घटना तमाम घटनाएं आए दिन होती हैं, लेकिन किसी माँ के सामने या किसी बहन के सामने इतनी दर्दनाक घटना नहीं घटी। वो दिन सोच करके जो देखने वाले हैं उनकी रूह कांप जाती है। तमाम ऐसी भी घटनाएं घटने की इस घटना का वीडियो देख करके कितने लोगों का जो है जान चला गया। बम्बई में एक शख्स का जान चला गया और यहाँ के भी क्षेत्र की जो है एक माताजी थी, उनकी भी जान चली गई। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी घटना रही हमारे देश की कि जो कि दिल को झकझोर देने वाली थी। आज ये परिवार पूरी तरीके से टूट गया, बिखर गया। इस परिवार की खुशी तो वापस नहीं लाई जा सकती है, लेकिन अगर आप लोग जिस तरीके से सहयोग में खड़े हैं, जिस तरीके से सहानुभूति में खड़े हैं, अगर इसी तरीके से आप लोग खड़े रहेंगे तो इस परिवार का थोड़ा हौसला बना रहेगा। और आप लोग जो हाल चाल पूछना चाहते हैं, जो कुछ भी है, जो आप लोग देख रहे हैं, जो हमारे देश की जो जनता देख रही है, उनसे आपका लास्ट में क्या कहना है? सबसे भैया हाथ जोड़ के विनती करत है, हमें बदे ऐसे समय अनुराग बन के खड़ा रह। वो अपने जनता के भरोसे हम जियत है भैया, हम तो मरल रह भाई, मरल पर मारल गयल है। और का अपने देश बदे कहीं काम करे लायक हम है। हमार तो दुनिया उजड़ गई बा। अब एक माँ का जो दर्द है आप लोग समझ ही सकते हैं। और अधिकारियों से भी हमारा निवेदन है कि इस मामले को बहुत आगे ना बढ़ाएं। बहुत हो गया,
इंतज़ार करते करते 1 वर्ष बीत गया। इसके बाद जो है अब लोगों का जो धीरे धीरे विश्वास भी टूटता जाता है कि आखिर में लोग मजबूरन कह देते हैं कि क्या अपने देश का कानून ही अंधा है। जब सारे सबूत, सारे गवाह माँ के सामने वो घटना घटी, सब कुछ जो है शासन प्रशासन ने देखा, लेकिन क्या फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? क्या पैसा बोल रहा है कि पैसे की वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा कि अगला पक्ष पैसे से मजबूत है? तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, गरीब परिवार है, आप लोग घर द्वार से भी देख रहे हैं, ऊपर पतरा है और ये परिवार जो है आपस में अपने गरीबी में ही बहुत खुशियों से जी रहा था ये परिवार, लेकिन इस परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली गई, हमेशा के लिए दीपक बुझा दिया गया। तो आप लोग जो है कुछ ऐसा कीजिए, ऐसी मिसाल पेश कीजिए कि ताकि फिर हमारे देश में कोई भी रमेश यादव या हत्यारा लालता जो इस तरीके की जुर्रत ना कर पाए और किसी माँ की जो है गोद फिर ना सोनी हो। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।